सर ये इंटरनल चेक क्या है? ठीक है, क्या है बताओ, कोई क्या है? कोई बता सकता है इंटरनल चेक क्या है? एनीवन? कुछ आइडिया? जब लास्ट रिपोर्ट मतलब फाइनल, हाँ बोलो। भाई तो बोले से जो फाइनल रिपोर्ट जाता होगा ऑडिट के पास, उससे पहले कंपनी अपने से चेक करती होगी, उसे कहते हैं इंटरनल। ठीक है, और कोई? देखो, इंटरनल कंट्रोल में क्या था ना कि वहां पे हम लोग काम को चेक करते थे कि जो मेरे एम्प्लॉयज द्वारा काम किया गया उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, सही हो रहा है कि नहीं। इंटरनल चेक में क्या होता है ना कि हम लोग काम को अपने डिफरेंट एम्प्लॉयज के बीच बांट देते हैं, सर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, कि तुम्हारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। जब एक बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हम लोग, ठीक है, तो वहां पे काम क्या होता है, सब में बटा होता है। ठीक है, कि तुमको वाउचिंग करना है, तुमको जर्नल करना है, यू विल प्रिपेयर द लेजर, यू विल प्रिपेयर द अकाउंट्स, एंड ऑल दिस थिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो उसी को बोलते हैं लोग इंटरनल चेक। ठीक है, जब हम लोग काम को एक बड़े स्केल पे एम्प्लॉयज के बीच या डिफरेंट लोगों के बीच एज पर देयर क्वालिफिकेशन बांट देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल चेक। सो राइट, इंटरनल चेक, internal check is a method, internal check is the method of organizing the account system, the accounts system of a business concern, of a business concern that concern what are the duties that whether the duties of different clerks are arranged in such a way that work of one person is automatically checked by the another clerk, which decrease the possibility of fraud or error, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे जब डिफरेंट वर्क जो होगा
वो डिफरेंट लोगों में बटा हुआ होगा, ठीक है, तो उस केस में फ्रॉड या एरर के चांसेस कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो हम एक रखिए कैशियर, ठीक है, वो कैशियर बुक्स में एंट्री कर रहा है, बट वो जो बुक्स में एंट्री करता है सर, उसको एक सीनियर कैशियर चेक कर रहा है कि वेदर जो भी एंट्री हो रहा है कैश अकाउंट में, उसके लिए इसके पास प्रॉपर वाउचर है या नहीं, ठीक है, वाउचर है कि नहीं, बिल है कि नहीं, या जो पेमेंट कर रहा है उस पेमेंट के साथ बिल है कि नहीं, तो क्रॉस चेक हो गया, तो इससे क्या होगा, कैशियर गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक है। तो चांसेस कम हो जाता है जब आप वर्क को डिफरेंट लोगों के बीच क्या करते हो, बांट देते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, राइट, the system of internal check is based on the system of internal check is based on the concept of division of labor. Based on the concept of division of labor, ठीक है, आगे लिखना, The division of labor. labor. It is definite that, or it is certain that it is certain that if the system of internal check is good, it is certain that if the system of internal check is good, and efficient, the possibility of fraud, सर एफिशिएंट के बाद the possibility of fraud and errors will be minimized. Possibility of fraud and errors will be minimized. And the business can enjoy the benefit of division of labor. The business can enjoy the benefit of division of labor. ठीक है, मतलब वही है सर कि अगर हम काम को बांट के रखेंगे, हम एक आदमी के हाथ में सारा काम नहीं देंगे सर, तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड या एरर होने के चांसेस क्या होगा, कम होगा, बिकॉज वो सेम काम
बहुत के हाथ से क्या होगा, चेक होके आएगा, ठीक है, बहुत प्रोसेस से वो गुजरेगा, तो उसमें क्या होगा सर, एरर या फॉल्ट चांसेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। लिख लो, एक डेफिनेशन लिखो। इन द वर्ड्स ऑफ डी पॉल, D-E-D, D और E, D, Paul, P-A-U-L-A, D-E-D, सर क्या बोले? in the words of D. Paul, D-E-D, D और E और P-A-U-L-A, सर डी के बाद फुल स्टॉप देना है ना? नहीं। फुल स्टॉप D-E, डायरेक्ट डी पॉल। हाँ D. Paul, D-E, P-A-U-L-A, in the words of D. Paul, internal check means in the words of D. Paul, internal check means practically a continuous internal audit. Practically a continuous internal audit So continuous के बाद continuous internal audit continuous internal audit just a minute. Continuous internal audit carried on by the staff itself. By the staff itself, by means of which the work of each individual is independently checked by the other members of the staff. Full stop. By the other members of the staff. कि एक बंदा जो काम कर रहा है सर, वो दूसरा बंदा क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, फिर दूसरा जो काम कर रहा है वो तीसरा बंदा चेक कर रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, आप अपने पूरे विषय में वर्क को डिवाइड करके वर्कफोर्स को डिवाइड कर दिए हो, तो इजिली कोई फ्रॉड नहीं कर सकता है। अगर किसी को फ्रॉड करना होगा तो उसको महागठबंधन या गठबंधन करना पड़ेगा, बिना गठबंधन का वो फ्रॉड नहीं कर सकता है। जब तक सारे एम्प्लॉइज नहीं मिल जाएंगे, ठीक है, तब तक फ्रॉड नहीं होगा, और ये पॉसिबल नहीं है कि सारे एम्प्लॉइज क्या करें, मिल जाए। क्लियर है बात यहाँ तक? यस सर। ठीक है, चलो, तो ये हो गया तुम्हारा इंटरनल चेक। अब इसके बाद देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल चेक। क्या उद्देश्य है, इंटरनल चेक करना क्यों जरूरी है, ठीक है, उसके उद्देश्य क्या है, वो आप लोग जानेंगे। तो पहले पॉइंट लिखो, फिर एक्सप्लेन करते हैं। पहला पॉइंट लिखो, टू allocate duties and responsibilities for every clerk
duties and responsibilities for every clerk in such a way that सर he कौन may सा be क्लर्क held बोले? in such a way that सर इन सच के पहले इसके पहले था, अच्छा रिपीट करते हैं, to allocate duties and responsibilities of every clerk in such a way that he can be held responsible. He can be held responsible for any fraud or error. For any fraud or error. जैसे अगर हम पीयूष को बोले कि पीयूष तुमको इस दूध का रखवाली करना है, ठीक है, और पीयूष के अलावा उस कमरे में कोई नहीं है सर, ठीक है, कमरा बाहर से लॉक है, तो अगर दूध गिरता है या दूध कम होता है तो जिम्मेदारी किसका होगा बताओ? और पीयूष का पीयूष का ही होगा, ठीक है। तो वही चीज है सर कि आप किसी को रिस्पॉन्सिबल कर दो कि ये काम आपका है, आपके अलावा ये काम कोई नहीं करेगा सर, तो उसके बाद उस काम में अगर कुछ गड़बड़ी आती है या कुछ गलत होता है तो उस काम के रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? पीयूष मतलब जो आदमी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। चलिए इससे क्या होगा सर, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ फ्रॉड और एरर या कुछ मिसहैपनिंग होता है, देन वी कैन इजीली ट्रेस दैट पर्सन कि वो आदमी, ये काम सर उसको मिला था, पकड़िए इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टू मिनिमाइज the possibility of fraud, error and other irregularities. Fraud, error and other irregularities. ठीक है, तो ये हम लोग अभी देखते आ रहे हैं सर, इंटरनल चेक होगा, रिजल्ट लेबर होगा, तो कैसे वैल्यूएशन में फ्रॉड और एरर्स होने के चांसेस कम है। मान लो और एरर होता है, जैसे मान लो काउंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो अगर जूनियर काउंटर में काउंटिंग मिस्टेक कर दिया, उसको सीनियर क्या कर देगा, सही कर देगा, जल्दी बढ़ा जाएगा, तो ठीक है, तो इस तरह से काम होता है। नेक्स्ट इज योर to detect errors or fraud, more easily as in an efficient system of internal check. As in an efficient system of internal check, there is provision of independent checking. There is provision of independent checking. ठीक है, मतलब आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, आप जो प्रिपेयर किए जो पार्ट, उस पार्ट को हम लोग अलग से चेकिंग कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट आपको डाउट जाता है, द मैनेजमेंट इज डाउटिंग ऑन यू कि नहीं आप कुछ गलती की हो या कुछ फ्रॉड की हो, देन दैट पार्ट इज प्रिपेयर्ड बाय यू विल बी क्रॉस चेक या एग्जामिन्ड सेपरेटली। उसको हम अलग से या सेपरेट क्या करेंगे, एग्जामिन करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, to enhance the efficiency of
to enhance the efficiency of clerk Sir, can you repeat? to enhance the efficiency of clerks in a business to enhance the efficiency of a clerk in the business as the assignment of duty is based on principle of division of labor. Is based on principle of division of labor. ठीक है, अब क्या होगा सर कि यहाँ पे हर एक वर्कर का, हर एक एम्प्लॉय का अपना काम निर्धारित है. दे आर बीइंग गिवन विद देयर वर्क. उनको अपना काम क्या है, मिला हुआ है. और आप अपने काम से मतलब रखिए, आप अपने काम को एफिशिएंटली करिए. आपको दूसरे काम में टांगने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे आपका वर्क लिमिट जो है दैट इज क्लियरली डिफाइंड, दैट यू हैव टू डू दिस थिंग. ये आपको काम करना है, बस वही आपका काम है. उसके अलावा आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज के लिए उनका एफिशिएंसी बढ़ता है, वो स्पेशलाइज हो जाते हैं. ठीक है, और एम्प्लॉय के लिए फायदा होता है सर कि वो इजीली ट्रेसेबल है, ये काम कौन किया. ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर. नहीं, चलिए सर एक बार रिपीट कर लीजिए, जिससे फोर्थ वाला. फोर्थ वाला टू एनहांस द सर एफिशिएंसी, जो अभी बोले. बता रहे, to enhance the efficiency of clerk in a business as the assignment of duty is based on principle of division of labor. As soon as you divide the work among the employees, तो एम्प्लॉइज के माइंड में एक क्लियर पिक्चर आता है कि मेरे लिए ये काम है सर, हमको ये काम करना है. ठीक है, एंड दे स्टार्ट वर्किंग अकॉर्डिंगली. तो उनका एफिशिएंसी क्या होता है, एनहांस होता है. ठीक है, और वो उस चीज को ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं. ठीक, कोई दिक्कत?